नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीरीत ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम नजर डालने वाले हैं कुछ चार बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरों पर, जो बेहद ज़रूरी है हमारा जानना, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो फ्यूचर में हम खुद का नुकसान कर बैठेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है ये खबर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, इसी तरह की हर रोज़ एक नई जानकारी से खुद को अपडेट रखने के लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं Xiaomi पर। Xiaomi के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में फेक बिक रहे हैं। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो और आपको टाइम रहते पता चल जाता है तो आप उससे उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करा सकते हो या तो फिर उसकी रिफंड ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो कुछ, तो यहाँ आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। लेकिन एक रास्ता है, अगर आपको कोई सेलर यानी कि कोई दुकानदार आपको बेच देता है फेक प्रोडक्ट, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस में शिकायत कर सकते हो, उसकी दुकान जो है सील हो सकती है। अच्छा, ये बात पता कैसे चली कि यहाँ फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? हालांकि फेक तो हर एक कंपनी की बिक रही है, लेकिन Xiaomi कुछ ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट है, क्योंकि Xiaomi के 33 लाख रुपए के नकली प्रोडक्ट को चेन्नई और बेंगलुरु से जब्त किए गए हैं कुछ सेलर के पास से। Xiaomi ने खुद इसका खुलासा किया है कि 33 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेंगलुरु के 4 और चेन्नई के 3 सप्लायर से जब्त किया गया है, नकली प्रोडक्ट। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब इतने जब्त किए गए तो मार्केट में और कितने लाख या कितने करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स घूम रहे होंगे, या तो फिर आप और हम जैसे लोगों के हाथों में होंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि हम समझेंगे कैसे कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो नकली है या असली है। मेरे पास एक यहाँ पे पैकेट है पावर बैंक का, एमआई का। आप देख सकते हैं इसमें एक स्क्रैच फॉर सिक्योरिटी कोड, एक सिक्योरिटी कोड दिया गया है, जिससे अगर मैं स्क्रैच करता हूं तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, इससे मुझे मैसेज करना रहेगा, या फिर Xiaomi की वेबसाइट में जाकर, मैसेज शायद नहीं, Xiaomi की वेबसाइट में जाकर मुझे चेक करना होगा असली है या नकली है, वो बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने एक हूबहू एक स्मार्टफोन हो या पावर बैंक हो, उसका जब नकली बना सकते हैं तो जाहिर सी बात है एक पैकेट भी इस तरह का वो बना सकते हैं। और रही बात ये जो सिक्योरिटी कोड है, मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी कोड को हो सकता है मतलब नकली नहीं बनेगी, क्योंकि वो एमआई की वेबसाइट पर जाकर उनको चेक करना पड़ता है। लेकिन ऐसे डब्बे तो कलेक्शन किया जा सकता है, यानी कि जो चोरी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से ओरिजिनल प्रोडक्ट को निकाल दिया गया, उसके अंदर में एक हूबहू दिखने वाला प्रोडक्ट भर दिया गया। एक सील जो होता है, सील लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल के ये जो सातिर लोग हैं, सातिर चोर है जो ये काम करते हैं, तो ऐसे करके भी बेचा जा सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी कभी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदें, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। स्मार्टफोन्स के अंदर में हम बात करें तो सीरियल नंबर प्लस आपको IMEI नंबर मिल जाएगा। इसको आप Xiaomi के कस्टमर केयर से बात करें, बात करके उनको ये नंबर दे, तब जाके यहाँ से पता चल पाएगा। वो लोग बताएंगे कि हाँ सही है या गलत है। यानी कि जो भी नंबर आपको मिल रहा है, उसका जो भी नंबर आप कंपनी के साथ शेयर करेंगे, वो नंबर उस डिवाइस के ऊपर से निकाले, ना कि आप डब्बे के ऊपर से। अगली खबर आपको बताने से पहले बता दूं, जरा दिल थाम कर बैठे, दिल के दोहरे का कारण न बन जाए ये खबर आपकी, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोबाइल टैरिफ की। जी हाँ दोस्तों, जो रिचार्ज प्लान हम इस्तेमाल करते थे वो अब महंगे होने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि एयरटेल ने पहले ही कह दिया था, आपको तो पता है ना, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो यहाँ आई कार्ड में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। एयरटेल ने क्या कहा था, मैंने साफ साफ उस वीडियो में कही है। अच्छा, यहाँ पे जो बढ़ने की बात है वो 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये जो है VI यानी कि वोडाफोन और आइडिया, इनके तरफ से तो अगर होता है तो ये लोग पहले करेंगे, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद जियो की यहाँ पे बारी है। तो जियो की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि ऐसी कोई अपडेट आए भी। इससे पहला खबर आपके दिल के दौरे का कारण बना था, पर अगला खबर जो है वो आपके किडनी पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना जरूर होगा कि आईफोन खरीदने के लिए इंसान को अपनी एक किडनी बेचनी पड़ सकती है। तो ये बात जो है हमने मजाक में लिया था, पर दरअसल ये जब हम मजाक कर रहे थे इस बारे में, इससे कई साल पहले ऐसा घट चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात है चीन के बांग सेंकुन ने 2011 में एक iPhone 4 और iPad 2 खरीदने के लिए अपनी किडनी, दाहिनी किडनी को इस व्यक्ति ने अवैध सर्जरी करा के बेच दी थी। उस वक्त इसकी उम्र थी 17 साल। इसने अपनी दाहिनी किडनी जो बेची थी उसके लिए उसको मिला था $4,500। और हम अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो उस वक्त 2011 में एक US डॉलर की कीमत थी भारत में 52 से 53 रुपए। तो उस हिसाब से 2,34,000 रुपए के लिए इस व्यक्ति ने अपने शरीर का एक अंग को बेच दिया। मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आई, मतलब ये सिर्फ मजाक तक ही ठीक था,
क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा, कोई पार्ट, कोई अंग एक आईफोन, इस तरह का एक आईफोन मतलब बढ़कर हमारे लिए ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऐसे ख्याल रखने वाले लोग हमेशा पछताते हैं और बहुत बुरे अंजाम देखते हैं। देखिए आज ये है आईफोन है तो कल बहुत सारे नए अपडेट्स आएंगे। अभी जरा आप सोचो 10 साल पहले अगर आपने आईफोन 4 के लिए अपनी किडनी बेची होती तो आज आप कितने पछता रहे होते। तो मेरी हमेशा आप लोगों से यही राय है कि ऐसा कोई भी काम ना करो जिसको लेकर के फ्यूचर में आपको पछताना पड़े। लोग कहते हैं अपनी प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, तो क्या ऐसा जीना, इससे हम जीना कहेंगे या बेवकूफ़ी कहेंगे? इसके बारे में दोस्तों प्लीज़ आप अपनी राय मुझे लिखकर ज़रूर दें। अच्छा, अब बात करते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपनी स्मार्टफोन्स भारत में बेचती है। तो ऐसे में इससे पहले जो हम फ़ोन्स खरीदते थे, अगर हम बात करें स्पेशली चाइना को लेके, तो मेड इन चाइना वाले जो फ़ोन्स होते हैं वो हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से मेड इन चाइना का नाम जो है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में खराब हो चुका है। खास तौर से कोरोना जो है वह मतलब चाइना को ले डूबा। कुछ हो ना हो लेकिन लोगों के मन में एक नफरत चाइना के लिए है। ये मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स अब इंडिया में ना आकर मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स, यानी कि ये कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को बाहर से बनाकर पहले भारत में बेचती थी। अब क्या हो गया, भारत में इनकी फैक्ट्रीज आ गई है, बन गई है और फैक्ट्रीज में बनते हैं और ये भारत में बिकते हैं। कंपनी तो बाहर की है लेकिन मेड इन इंडिया का टैग जो है वो लग जाता है क्योंकि ये भारत में इससे बनाया गया है। इससे फायदा हमें भी है, हमें ये फायदा है कि हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, भारत में बन रहा है और भारत से प्रोडक्ट्स सिर्फ बन नहीं रहे भारतवासियों के लिए बल्कि भारत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरे देशों में। दूसरे जो देश है वो चाइना की ही कंपनी का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन मेड इन चाइना वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं बल्कि मेड इन इंडिया वाली स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंपनी वही है लेकिन चाहिए उनको मेड इन इंडिया वाली। और यहाँ पे सिर्फ मैंने चाइना के बारे में कहा है, बट बाकी सारे जो कंपनीज भी है, दूसरे देशों के भी जो कंपनियां हैं, वो भी मेड इन इंडिया वाले लोग इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे का राज शायद आपको पता होगा, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।